क्या क्या होता है उनके साथ जिनके दशम में होते हैं चंद्रमा दोस्तों। 10th में मून हो सकता है आपका हो या आपके किसी अपने का हो कि आपके लाइफ पार्टनर के दशम में है चंद्रमा, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो भी हो आपके आसपास दोस्त रिश्तेदार किसी के भी हो सकते हैं दशम में चंद्रमा, तो उसका असर क्या होगा, कौन से लाइन में उसको काम करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसी चीज़ों से उसका पैसा बनेगा, उसके काम का करियर कैसा होगा, कामकाज कैसा होगा, कितने धन की स्थिति क्या होगा, बहुत कुछ बातें दोस्तों और बहुत विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दशम का चंद्रमा, देखिए चंद्रमा 27 नक्षत्र में भ्रमण करने वाले, 2.25 दिन में चेंज करने थे। पूरा एक महीने में ये जो 12 राशियाँ है 27 नक्षत्र कहा जाता है, उसके चरण मिलते हैं ना, तो 108 में हो जाता है टोटल। 27 नक्षत्र में सारे चरणों का गिनती करके 108 होता है। ये जो हम 108 का मंत्र का जप करते हैं, ये चंद्रमा के जो जितने भी नक्षत्र है और उनके जो चरण है, पद जिसको कहा जाता है, सब मिलके, समझ गए दोस्तों। हर नक्षत्र का 4 चरण, 27 नक्षत्र का 108 चरण, और ये सब चंद्रमा का खेल है दोस्तों। पूरे एक महीने में 2.25 दिन में, और 12 दूगुना 24 कितना हो गया, और 2.25 दिन हो गए, मतलब 30 दिन। पूरा एक महीने में ये जो 12 राशि है सब चंद्रमा कवर कर लेते हैं। सबसे फास्ट मूविंग है, सबसे फास्ट मूविंग। तो क्या आपके कर्म में बैठ के भी इतना ही फास्ट मूविंग आपको कर्म में ग्रो दे देंगे, काम में 10th हाउस में, या फिर काम जल्दी जल्दी बदल देंगे? क्या क्या होने वाला है आपके साथ? जैसा मैंने दोस्तों कहा है कि 27 नक्षत्र के 108 जो चरण है सबके मालिक चंद्रमा है। और ये चंद्रमा जो होते हैं 2nd हाउस, जो जहाँ पे 2 लिखा होता है ना, वृषभ, टॉरस, यहाँ पे उच्च के होते हैं। और जहाँ पे नंबर 8 लिखा होता है स्कॉर्पियो, वहाँ पे नीच के होते हैं। और दसम हाउस देखिए, जहाँ पे 10 लिखा होता है ना, 10th हाउस, नैसर्गिक आप काल पुरुष की कुंडली, मेष राशि से जो हम आम कुंडली शुरू करते गिनती, काल पुरुष की मतलब दसम में चंद्रमा, शनि का हाउस है मकर राशि, दसम में चंद्रमा। लेकिन आपके कुंडली अलग हो सकती है। आपके जन्म के टाइम जो कुंडली बना हुआ है वो आपका पर्सनल कुंडली है। आपके पर्सनल कुंडली के अनुसार अगर दसम में चंद्रमा है तो आपको क्या क्या मिलने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि हर किसी का एक्शन नहीं होता, हर किसी का ऐसा नहीं होता। किसी के चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, और कोई कोई तो भाई मानसिक डिप्रेशन में बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन भी ले लेता है, गलत सलत बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं। देखिए चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन वो कभी बकरी नहीं होते उच्च के। सूर्य और चंद्रमा एक है कि रेट्रोगेट कभी नहीं होते। अगर उच्च के है तो रेट्रोगेट नहीं होंगे, नीच के है तब भी रेट्रोगेट नहीं होंगे। बाकी राहु के तो हमेशा रेट्रोगेट बकरी रहते। मंगल, बुध, आपके शनि, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सारे रेट्रोगेट, दैट्स मीन बकरी होते हैं। लेकिन सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ये है, उनका गति आगे की तरफ होता है, कभी भी मतलब स्लो नहीं होते, बैक नहीं करते। चंद्रमा और सूर्यदेव रुक गए तो ये पृथ्वी पूरा रुक जाएगा। तो ये है कि वो कभी रेट्रोगेट नहीं होते। अगर उच्च के है तो बहुत बढ़िया उच्च के रिजल्ट देंगे। लेकिन हाँ, अगर नीच के है तो नीच भंग राजयोग भी हो सकता है। आप नीच के समझ के मतलब चुप मर के मतलब मत बैठिए। हाँ नीच हो गए, हम क्या करें, कुछ नहीं होगा, सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि देखिए वर्तमान में हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी चंद्रमा नीच के है, मगर नीच भंग राजयोग है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो कोई बात नहीं कि ये नीच के है कि नहीं, नीच भंग होने में भी टाइम नहीं लगता। अपने अपने कर्म है, पास्ट लाइफ का भी कर्म है, इस लाइफ का भी कर्म है। और हमारे असम के जो पुराने सीएम थे, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके भी चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना के बैठा हुआ है, तब सीएम भी बने, आप केंद्रीय मंत्री भी है। ऐसे बहुत सारे राजनेता है जिनका चंद्रमा नीच का है, मगर नीच भंग राजयोग है, और बड़े बड़े पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो देखिए वो उच्च के होंगे तो मैंने कहा रेट्रोगेट नहीं होंगे, नीच के होंगे तभी घबराए मत, नीच भंग भी हो सकता है। तो मुद्दे पे आते हैं कि दसम का चंद्रमा, तो जैसा कहा है सबसे फास्ट मूविंग दसम का चंद्रमा। तो एक चीज़ कॉमन होगी दोस्तों, दसम में चंद्रमा है ना, तो आपका जॉब देखिए हमेशा बदलना बदलना बदलना, लेकिन ये नेगेटिव बदलना नहीं हो सकता है। आपके एक ही काम डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको इतना आपके अंदर क्वालिटी है ना, मल्टीपल आपको अलग अलग काम समझा दिया जाए, मतलब ये भी आप समझ लो, ये भी आप समझ लो, ऐसे से आपको काम दिया जाए, ऐसे कुछ स्थिति बन रही है। और आपके मतलब क्वालिटी भी ऐसा होगा ना, आप सब कुछ ऐसे ही अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटी, आप सब कुछ सही से कर सकते हो। ऐसे आप मैनेजमेंट में आपके बहुत बढ़िया है।
जिस भी जहाँ पे भी आप काम करते हो ना, जो भी आपका ऑफिस हो या बिजनेस का स्थान हो, एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर लेते हो। कहीं भी कुछ भी करो, मतलब जिनके भी जो भी आपके स्टाफ है या कोलिग्स है जो भी है, सबके साथ एक रिलेशनशिप पढ़ ली अगर चंद्रमा सही है तो। लेकिन दो साइड होता है दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। आपके कुंडली में चंद्रमा कितने स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोल रहा दोस्तों। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा आखिर में बोलेंगे, लेकिन अभी जो पॉजिटिव है वो सुन लीजिए, अच्छा जो है वो सुन लीजिए, आखिर में तो सुनना ही है, नेगेटिव है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर चंद्रमा सही है तो जैसा मैंने कहा, एक परिवार जैसा एनवायरनमेंट आपके होगा, बहुत काम काज में भी आपका मन लगेगा और काम में बहुत तरक्की होगा दोस्तों। जिस भी काम में हाथ डालोगे काम कंप्लीट होगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा और एक जो मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी भी होगी। देखा गया, देखिए ऐसे दोस्तों बहुत लोग डॉक्टर के पेशे में ऐसे लोग बहुत है, सर्जन भी है, ऐसी चीज़ों में सर्जन भी है, डॉक्टर के पेशे में है। और चंद्रमा है तो दूध का कारोबार करोगे, पानी का कारोबार करोगे, ये बात सही नहीं है। हाँ, जल तत्व का राशि है, लेकिन ये आप कंसल्टेंसी काम में भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, कंसल्टेंसी वाले काम है, ऐसे चीज़ों में भी लोग जाते हैं और लोगों को मतलब रिलैक्सेशन देते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। तो ऐसा अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लोगों को एडवाइस वगैरह देते हैं, बहुत तो मतलब सुख से लोग आगे बढ़ते हैं उनका एडवाइस लेके। और जिनके चंद्रमा सही है, पॉजिटिव है, जैसा मैंने कहा, डॉक्टर भी बनते हैं और कोई एक फार्मासिस्ट भी बनता है या फिर कोई दवाइयों का भी काम करता है। और जो लोग भी दवाई का काम करते हैं, आप लोग नोट करके देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा सूखा दवा मतलब टैबलेट से होगी। और आप जिसको भी प्रेस्क्राइब करोगे ना टैबलेट वाला दवाई, बहुत उसको भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा, ज़्यादा प्रॉफिट भी बनेगा आपका, दवाइयों से बनेगा, वो भी टैबलेट से, सूखे हुए लिक्विड से नहीं बनेगा। और जो 10th में जिन लोगों का होता है, मतलब धर्म में भी मन लगता है, मंदिर भी जाते रहते हैं, और जिनके पॉजिटिव है उनको मतलब गंगा स्नान जिसको कहा जाता है, गंगा जी में डुबकी लगाना साल में एक बार तो लगा ही देते हैं जिनके बढ़िया है, या तो फिर घर में भी पानी रखा हुआ होता है, मतलब बाल्टी में डाल के नहा लिया करते हैं, और करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा और दोस्तों बहुत और चीज़ें हैं, जैसे पिताजी, आपके 9th हाउस से पिताजी को देखा जाता है, आपके फादर को देखा जाता है, और उनके पैसे को 10th हाउस से देखा जाता है। तो दसम में अगर चंद्रमा सही है तो पैसे का फ्लो कभी रुकने वाला नहीं, आपको आपके फैमिली की तरफ से भी पैसा मिलेगा, पिताजी की तरफ से बहुत पैसा मिलेगा, आप जो कामकाज करोगे उससे भी आपका बहुत पैसा बनेगा, पैसा रुकने वाला है नहीं, बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत तरीके का आपको पैसा मिलने के चांसेस बन रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर ऐसा कोई काम आप ढूंढो जिसमें बहुत सारे फीमेल स्टाफ हो या फीमेल कस्टमर, आपके जो क्लाइंट्स है वो फीमेल्स है, तो आपका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। ऐसा काम ढूंढो, कुछ भी हो सकता है, ये देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई लेडीज़ रिलेटेड जिनका और भी बहुत सारे काम है, ब्यूटी मतलब ब्यूटी पार्लर की जो मेकअप आर्टिस्ट का काम आप सीख सकते हो, ये आपका काम चल जाएगा। लेडीज़ मतलब फैशन डिज़ाइनिंग जिसको कहते हैं, इसका भी आपका काम चल जाएगा। हालांकि इसके लिए शुक्र को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये आपका जो काम है फीमेल रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा आपके लिए सूट करेगा, आपका कस्टमर बहुत होंगे, आपके वो एक मतलब इमेज बन जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। जो भी काम करोगे दसम में चंद्रमा सही है तो स्मूथली चलेगा, पैसे का तो कोई मतलब रुकने वाला है ही नहीं। और पूर्ण दृष्टि मतलब 4th हाउस में होगा तो माताजी के साथ भी बहुत सारे संबंध बढ़िया होगा, आपके दादाजी के साथ भी आपका संबंध बहुत बढ़िया होगा, आपके मतलब नैनीहाल जो भी हो, नानी दादी सबके साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया होगा दसम में चंद्रमा अगर बढ़िया है तो। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर नेगेटिव है तो बहुत दिक्कत है, ये बात भी समझ लीजिए। और दोस्तों और एक बात इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ कि देखिए, ये सब जो वीडियो होता है वो अवेयरनेस के लिए होता है, डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं होता है कि डर दिखाएंगे डर जाए और हमसे कुछ रतन वगैरह ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सपना भी नहीं दिखाएंगे कि आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाओगे, नहीं तो डर दिखाएंगे, ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये अवेयरनेस के लिए होता है, ये सब नॉलेज वाला वीडियो होता है, अपने ज़िंदगी में इसको उतारिए। कोई एक काम आप कर रहे हो सकता है ये वीडियो देख के वो काम छोड़ दो, नया काम शुरू कर दो, या तो फिर हो सकता है कि कुछ एक गलती आप कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में, उस गलती को सुधर के अच्छे से आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये सब जैसे मैंने कहा है ना, आपके फ़ायदे के लिए होता है। क्योंकि पहले का एक ज़माना था, सिर्फ और सिर्फ जो रिच पर्सन्स थे, जो राजा महाराजा या फिर बड़े बड़े साहूकार या तो फिर कह लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब ये एस्ट्रोलॉजिकल फ़ायदा उठाते थे। और जो भी कम पैसे वाले लोग थे, मतलब पैसा कम था, वो लोग मतलब
कुछ फ़ायदा उठा ही नहीं पाते थे, क्योंकि जिसके पास भी नॉलेज था वो तो बड़े बड़े लोगों के पास ही मतलब बना रहता था। बड़े राजा हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, और राज ज्योतिषी भी नाम पड़ा हुआ करता मतलब है, अभी भी ऐसा है। राज ज्योतिषी मतलब राजा के दरबार में ऐसे बैठते भी थे। इसके बाद जो भी अंग्रेज़ वगैरह आए, लेकिन पैसे वाले लोगों का दबदबा ही था। लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, खास करके यूट्यूब के माध्यम से देखिए, देश दुनिया के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक हर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ नेट पैक डालना होता है आपको। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारा ज्ञान नॉलेज आपको मिल जाता है। तो इसको डे टू डे लाइफ में आपको इसको उतारिए, और कुछ अगर गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधारिए, धीरे से आगे बढ़िए, बढ़िया से आगे बढ़िए, उस फ़ायदा उठाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी तक जो बोला सिर्फ चंद्रमा जो सही है वो मैंने बोला। इसके अलावा देखिए मैंने जो भी कहा, आपका कामकाज, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बढ़िया रहेगा, और आप बहुत मान सम्मान भी होगा लोगों में, और रिलेशनशिप में भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। किसी भी रिलेशनशिप में आप रहोगे मतलब वो टिकेगा, आगे जाएगा। और लेकिन दिक्कत ये है कि नेगेटिव होने से बहुत दिक्कत है। सही है अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके दसम में चंद्रमा सही है, तो जो भी रिलेशन आएगा वो टिकने वाले है, बहुत लंबा चलेगा। फोर्थ हाउस में पूर्ण दृष्टि है, जो आप मैरिड लाइफ तक आगे रही जाएगा। जो विवाह भी आप करोगे जो सही चलेगा, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। और रिलेशनशिप तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको चूज़ करना है कहाँ पे आपको जाना है। और रोमांटिक ऐसे लोग बहुत होते हैं, ये बात सही है, और बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं कहाँ जाए कहाँ ना जगह, लेकिन आप ऑनेस्टी से आगे बढ़िएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों ये गेम तब फंसता है ना जब चंद्रमा बुरे हो, या तो फिर नीच के हो, या फिर अपने जो एनिमीज होते हैं ना, मित्र नहीं शत्रु होते हैं, उनके हाउस में हो, तब जाके ज़्यादा दिक्कत हो जाए। देखिए दसम में चंद्रमा अगर नेगेटिव है, सही नहीं है, तो देखिए आपके पिताजी के साथ नहीं बनने वाला, आपको पिताजी के साथ कोई पैसा नहीं मिलने वाला। कामकाज के जो स्थान है ना, जो आप जो काम करते हो, जो भी बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका मन ना लगे, आपका जो सीनियर्स है उनके साथ झगड़ा, या फिर आपके कोई सी एक काम में आप जुड़े हो, कोई ओनर है उसके साथ झगड़ा, आपके खुद का काम है तो कस्टमर के साथ ना बने। ऐसे बहुत सारे स्थिति उल्टा फल्टा बन जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके माताजी को मल्टीपल प्रॉब्लम, जो टांग से रिलेटेड हड्डियों का प्रॉब्लम, मानसिक अशांति, आपको खुद को मानसिक अशांति, और जो बॉडी में जो ग्लो है ना, ग्लो खत्म हो जाए, जो शरीर में मतलब जल तत्व है ना चंद्रमा, तो सूखा आदमी, एक ऐसा मतलब जिसका हेल्थ सही ना हो, दसम में चंद्रमा मतलब शरीर में जल की कमी हो जाए। जो हमारे बॉडी में तो ज़्यादा पानी होता है, ब्लड कितना होता है, ब्लड देखिए कभी भी कोई बीमार आता है ना, तो उसको क्या सलाइन चलाया जाता है ना, पानी का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाता है। ब्लड कितना होगा, ब्लड तो नहीं आ जाता है ना। कभी ज़्यादा बीमार हो जाए, दस्त हो जाए, या फिर कुछ दिन बुखार के बाद आदमी पूरा सा मतलब बहुत वीक हो जाए, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सलाइन लगाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है, तभी जो उसको बढ़िया से हेल्थ रिकवरी होता है। तो बॉडी में भी पानी है, और अगर चंद्रमा बहुत बुरे है तो मानसिक अशांति के साथ साथ शरीर भी सूखा हुआ का आदमी, हेल्थ वाइज बहुत ख़राब हो जाए, हड्डियों में मल्टीपल मतलब फ्रैक्चर भी आ जाए, और हड्डियों में मतलब कैल्शियम की कमी आ जाए, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे लोग मंदिर में भी नहीं जाते दोस्तों, और हमेशा चिड़चिड़ा रहते। और देखिए जो भी जिस भी पेशे मतलब पेशे में जाते हैं, मैंने कहा ना कुछ दिक्कत लगा रहता है। मंदिर ना जाए, और इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध, इसमें फंस जाए, इसमें फंस के अपना मतलब सब कुछ बर्बाद कर दे। जो भी वीडियो होते हैं ना, विधवा स्त्रियों से संबंध, इलीगल संबंध रखना, मतलब दसम में चंद्रमा नेगेटिव है तो आपको डुबो देगा, बर्बाद कर देगा। पुलिस केस हो गया, बहुत सारा पैसा खराब होना, ऐसे बहुत सारी स्थिति आपके लिए बन जाती है। और मांस मछली हमेशा खाना, और बहुत सारे नॉनवेज के लेके डूब जाना, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। और ब्लेम तो लगेगा ही, क्योंकि देखिए ऐसे जैसे मैंने कहा वीडियो मतलब विधवा स्त्रियों से जो इलीगल संबंध जिसको कहा जाता है अवैध संबंध, इसके कारण आपका मैंने कहा जितना भी लॉसेस होगा ना, इसके चलते आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और बहुत कुछ है दोस्तों, यहाँ पे बोला नहीं जा सकता खुल के, क्योंकि ऐसे स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो दसम का चंद्रमा अगर सही है तो मैंने कहा बहुत बढ़िया होगा, लेकिन नेगेटिव जो है, अभी जो नेगेटिव बोल रहा हूँ ना, इसको सुन के अच्छे घबरा जाते हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में रहा क्या, आप पिताजी के साथ आपका ना बने, उनके से आपका पैसा ना मिले, किसी भी काम में आपका मन ना लगे, 2 दिन बाद आप काम चेंज कर लो, या तो फिर ऑटोमेटिक ऐसा सिचुएशन बन जाए कि काम छोड़ना पड़े नेगेटिव में।
पॉजिटिव है तो अच्छा है, आपको एक ही काम में प्रमोशन या बड़े बड़े जो भी फॉर्म आपको मतलब बदलाव होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन दसम में चंद्रमा अगर नेगेटिव है तो हर काम में दिक्कत, कुछ दिन के बाद काम ख़त्म हो जाए, वो काम चेंज कर दे, आप बदल मतलब उसको छोड़ के आगे जाना ही पड़े, और किसी भी काम में सक्सेस ना मिले, और मतलब कहीं भी आप जम जाओ ना, टिक के बैठ के काम करो, किसी भी एक चीज़ में बन जाओ, 5 साल 10 साल काम करो, ऐसा स्थिति बनती नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ मतलब रान पे रहते हो, कुछ ना कुछ दिक्कत, और माथा जिसको कहा जाता है गरम गरम खोपड़ी का आदमी, ऐसा बन जाता है। और रिलेशनशिप तो क्या कहा जाए, 2-3 दिन में एक बदलता है, और ऐसे ऐसे जगह में आप फंसते हो तो मतलब फंसते ही रहते हो। और आपके अंदर भी मतलब चेंज करे, आगे जाए, उसको चेंज, इसके बाद और वो एक दूसरा, इसके तीसरा चौथा पंचम, ऐसे आप भी सोचते रहते हो, तो सब सोच के आप फंसते हो, क्योंकि ऐसे क्रिएट करता है। चंद्रमा देखिए उतल फुतल के कारक है, समंदर में ज्वार भाटा भी लाते हैं, और सबसे फास्ट मूविंग भी है, 2.25 दिन में चेंज करते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वीडियो की शुरुआत में कहा है। तो उनका जो नेचर है, और जो नेगेटिव उनके शत्रु के हाउस में है, आपके कुंडली के हिसाब से दसम में नेगेटिव है, तो उनका जो नेगेटिविटी है सारे आप पे आ जाएगा। और जब भी आप रात को दूध पियोगे ना, तब देखोगे कि जब भी रात पियोगे, अगले दिन सुबह से आपका दिन में पूरा बहुत झगड़ा हो रहा है, मानसिक अशांति हो रहा है, और बॉडी में भी बहुत सारे पेट में तो खराबी आ ही जाता है। लेकिन देखोगे अगले दिन सुबह, आज रात दूध पी के सोए, नेगेटिव चंद्रमा है दसम में, तो अगले दिन सुबह लोगों से झगड़ा, घर में अशांति, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें। डिप्रेशन में चला जाना, रूम में लाइट ऑफ करके सो जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। और काम तो क्या कहे, काम का सत्यानाश कर ही देते। तो ऐसे चीज़ें बचने के भी उपाय है। देखिए चंद्रमा सही है तो क्या करे, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया आपका सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा दशम में बुरे है तो करे क्या? सिंपल सा है कि जो फुल मून होता है, चंद्रमा पूर्णमासी जिस दिन होता है, पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उस दिन आप करे क्या, उपवास रह सकते हैं। अगर आपके कामकाज में अगर मौका मिले, अगर आप क्या काम करते हो मुझे तो नहीं मालूम, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क वाला काम करते हैं, तो मतलब ज़्यादा उपवास भी नहीं रह सकते, फास्ट में नहीं रह सकते ना। तो फास्टिंग बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, उपवास जिसको कहा जाता है। उपवास रहना पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, पूर्णिमा का दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा कहा जाता है कि चतुर्थ हाउस में अगर आप चावल डेली के दिन 125 ग्राम चावल आपके बहते पानी में डालो तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये बहुत रिस्की वाला हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपके फोर्थ हाउस में ऑलरेडी राहु या और कुछ है, या फिर कोई शनि है, नेगेटिव प्लेनेट है, और या फिर मंगल भी है, तो वहाँ पे आप अगर चंद्रमा जो चावल है वो पानी में विसर्जन करते हो, पानी में फैलते हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। तो इसको हमेशा बना नहीं जा सकता। ये सही है कि चांदी के ग्लास में पानी पीना दोस्तों, हो सकते एफर्ट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे पैसे तो ऐसे फालतू खर्चा हो जाता है ना दोस्तों, बहुत लोगों के पैसे तो अगर फालतू का खर्चा तो हो जाता है। तो थोड़ा सा आप मतलब मेहनत से या फिर मन को शांत करते हुए थोड़ा सा इन्वेस्ट करके चांदी का एक ग्लास खरीद लो। हर रोज़ घर में जितना भी पानी पियो, सुबह उठ के भी पानी पियो, चांदी के ग्लास में पियो। रात को चांदी के ग्लास अच्छे से सफ़ा करके उसमें पानी रख दो, सुबह उठ को उसको खाली पेट पी लो, सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर नेगेटिव चंद्रमा है तो धीरे धीरे सही हो जाएंगे, पहले थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बाद में सही हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा पैसा तो खर्चा होता ही है, बहुत सारे ऐसे हो जाता है। तो कैसे किस्त में भी ले लो, बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। बस चांदी का ग्लास लो, हर रोज़ चांदी के ग्लास में पानी पियो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। समझ गए दोस्तों? पूर्णमासी के दिन जैसा मैंने कहा उपवास रह सकते तो सही है, या तो फिर भेज, तो उस दिन भेज लेने से या उपवास रहने से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा और एक थेरेपी है दोस्तों, कर सकते हो। एक बर्तन में बड़ा सा बर्तन होना चाहिए, तो जैसे वहाँ पे पूरा पानी भर्ती होना चाहिए उसमें, जैसे वो सस्पेन वगैरह होता है ना, या फिर दूध गर्म करने का, उबालने का जो बर्तन होता है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बर्तन होना चाहिए। और
एक काम कीजिए, जहाँ पे चंद्रमा का पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो रे आता है, जहाँ पे क्लियर दिखाई देता है जहाँ से, जैसे आपके छत पे हो गया, घर के छत पे हो गया, तो वहाँ पे उस बड़े बर्तन को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इतना भी बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उस बर्तन में चंद्रमा का मतलब जो प्रतिबिंब पड़ता है ना, जो दृश्य छाया आता है चंद्रमा का, वो उस बर्तन में चंद्रमा पानी में, उस पूरा भर्ती पानी में जो चंद्रमा दिखाई देते, उस चंद्रमा के तरफ आप मतलब देखते रहो। सीधे चंद्रमा की तरफ देखोगे तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो उस पानी के बर्तन में जो चंद्रमा का छाया पड़ेगा उसके तरफ आप देखो। हर पूर्णिमा के रात आधा घंटा 45 मिनट, जितना आपसे हो सके, आधा घंटा करना सही होता है। तो इससे आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ऐसा थेरेपी करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए चांदी के गिलास में पीना पानी सही रहता है, और ये पानी वाला थेरेपी भी करना, चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा को देखना पानी में, छत के ऊपर या किसी भी जगह पे, आपके कंफर्टेबल जगह पे, जो पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, चंद्रमा दशम में क्या देंगे। अगर अच्छे हैं तो मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, हर चीज़ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन बुरे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं, लोगों बहुत डिप्रेशन में जाके लोग बहुत गंदे डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन मैंने आखिर में 2 छोटे-छोटे उपाय भी बोला है, जैसे चांदी के गिलास में पानी पीना, और किसी बर्तन में चंद्रमा को देख के पूर्णिमा के दिन एक थेरेपी आधा घंटा तक देखना, तो आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उस पर। तो दोस्तों ऐसे नॉलेज का फ़ायदा उठाइए। अगर चंद्रमा बुरे हैं तो अपने ज़िंदगी में चंद्रमा को सही कीजिए, उनसे कृपा आशीर्वाद वगैरह लीजिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके हर महीने का राशिफल, हर राशि के ऊपर कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ के क्या रिजल्ट देता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करने से ऐसा होता है, शेयर करने से किसी ना किसी के सामने ये वीडियो पहुँच जाता है, हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, और हो सकता है कभी ना कोई ज्ञान आपके काम में आ जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।